जैसे ही हम महादेव की पूजा समाप्त करते हैं, हम तुरंत ताली बजाकर अपने दोनों हाथ ऊपर क्यों खड़े कर देते हैं, जैसे पुलिस के सामने कोई सरेंडर कर रहा हो। आखिर हम भगवान को क्या दिखाना चाहते हैं? क्या ये करना सही है या हम अनजाने में कोई बड़ी गलती कर रहे हैं? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ताली बजाकर हम भगवान को खुश कर रहे हैं या अपनी हाजिरी लगा रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये ताली महादेव के लिए नहीं, बल्कि उस खजांची के लिए है जिसकी नजर हर वक्त आपके हाथों पर होती है। उसका नाम है चंडिकेश्वर। शिव पुराण के अनुसार महादेव का जो भी चढ़ावा है, जिसे निर्माल्य कहते हैं, उसके असली मालिक चंडिकेश्वर है। लेकिन उन्हें ये अधिकार मिला कैसे? इसके पीछे एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है। ये कथा है एक छोटे से बालक विचार शर्मा की, जिसे बचपन में ही वेदों का ज्ञान कंठस्थ था। उसे शिवजी से इतना प्रेम था कि वो रोज नदी किनारे रेत का शिवलिंग बनाता और जंगल की गायों का सारा दूध उस शिवलिंग पर चढ़ा देता। गांव वालों ने जब ये देखा तो उन्हें लगा कि दूध बर्बाद हो रहा है। उन्होंने बालक के पिता यज्ञदत्त से शिकायत कर दी। क्रोधित पिता जब नदी किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका पुत्र सच में दूध मिट्टी में बहा रहा है। पिता ने उसे बहुत रोका, डांटा, लेकिन बालक शिव भक्ति में इतना लीन था कि उसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। अपने पुत्र की इस अनदेखी से पिता का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने आव देखा न ताव और उस पवित्र शिवलिंग पर एक जोर की लात मार दी। अपने आराध्य का ये घोर अपमान विचार शर्मा से सहन नहीं हुआ। उस समय भक्ति के आवेश में उसे ये भान ही नहीं रहा कि सामने उसका पिता खड़ा है। उसने पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और उसी क्षण अपने पिता के उन पैरों पर प्रहार कर दिया जिन्होंने शिवलिंग को स्पर्श किया था। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि वो साधारण लकड़ी भी शस्त्र की भांति चली और पिता के चरण धड़ से अलग हो गए। भक्ति की ये पराकाष्ठा देख, जहां भक्त ने भगवान के लिए अपने सारे सांसारिक रिश्ते तोड़ दिए, स्वयं महादेव वहां प्रकट हुए। शिवजी ने बालक को गले लगाया और उसे चंडिकेश्वर पद पर आसीन किया। उन्होंने आदेश दिया कि मेरे चढ़ावे, मेरे आभूषण और मेरे मंदिर की संपत्ति का पूरा अधिकार आज से सिर्फ तुम्हारा होगा। इसीलिए जब हमारी पूजा पूरी हो जाती है तो हम मंदिर से निकलने से पहले जोर से ताली या चुटकी बजाते हैं। ये चंडिकेश्वर का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए होता है और फिर हम अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर उन्हें दिखाते हैं और अपने कपड़ों को झाड़ते हैं, ये प्रमाण देने के लिए कि हे चंडिकेश्वर, देख लो, मैं महादेव के दर्शन करके जा रहा हूँ। मैंने शिव की संपत्ति, धन या आभूषण का एक कण भी नहीं चुराया है। मैं अपने घर सिर्फ भक्ति लेकर जा रहा हूँ, संपत्ति नहीं। मेरे हाथ खाली है और मन पवित्र है। तो अगली बार ताली बजाते समय अपने खाली हाथ जरूर दिखाना, वरना आपकी पूजा अधूरी मानी जा सकती है। महादेव के ऐसे परम भक्त के लिए कमेंट में जय चंडीश्वर जरूर लिखें। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो अपनी राय देना न भूलें।